नमस्कार जी, भारत पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कल मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर है। वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी। हरियाणा में मतगणना को लेकर रिहर्सल आज है। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर सुरक्षा स्ट्रांग रूम के बाहर की गई है। कांग्रेसियों ने डेरा डाला हुआ है स्ट्रांग रूम के बाहर। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आई है। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और कल ये साफ हो जाएगा कि हरियाणा में जनता ने किसे मौका दिया है। क्या एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हरियाणा में बनेगी या इस बार बदलाव हरियाणा में देखने को मिलेगा। हरियाणा में किसको सत्ता मिलेगी ये कल साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस नेता जीत का दावा कर रहे हैं। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को। हरी आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना। देखिए, कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों को तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपने सुना बयान। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों तरफ से दावे जो है सरकार बनाने के किए जा रहे हैं। और दूसरी ओर कल 8 बजे से सुबह वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जिस तरीके से सामने आ रही ईवीएम को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है और कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इस बीच ये खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेसियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाला हुआ है। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर की सुरक्षा जो है रखी गई, ताकि किसी भी प्रकार से जो है ईवीएम पर कोई हमला ना हो पाए या किसी तरीके से कोई एलिगेशंस जिस तरीके से विपक्ष लगाता है वो ना लग पाए। इसको ध्यान में रखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है और कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और कल दोपहर तक ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन चुनावों में बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच विजय राणा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विजय, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि जिस तरीके से नतीजे को लेकर बात की जा रही है, जो दोनों दल हैं यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें सीधी टक्कर मानी जा रही है, दोनों तरफ से दावे जो हैं किए जा रहे हैं सरकार बनाने का, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के। लेकिन जो आंकड़े चुनाव से पहले सामने आए हैं उसमें कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। उसको लेकर क्या कुछ कहना, किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं दोनों दलों की तरफ से? बिल्कुल, हालांकि जो एग्जिट पोल की हम बात करें तो कांग्रेस जो है हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस नेता भी ये बात कहते रहे हैं हमें चुनाव से पहले से ही कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कल ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी एक प्रेस वार्ता की थी। हालांकि वो अभी भी यही बात कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास है कि इस बार भाजपा सरकार हरियाणा में बना रही है और बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और अगर गठबंधन की कहीं जरूरत पड़ी तो हो सकता है भाजपा उस तरफ भी अपना एक ऑप्शन रख सकती है।
है, विकल्प रख सकती है, लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाजपा नेता अभी भी पूर्ण बहुमत की बात साफ तौर पर बोल रहे हैं। यानी जो एग्जिट पोल में जो भी सर्वे जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भाजपा एकदम से नकार रही है और यही कह रही है कि जो सर्वे हुआ था वो जिस समय की वो 15-20 दिन या एक महीना पहले के जो आंकड़े हैं उसके बाद हरियाणा में जो है चुनाव की हवा बदली है, लोगों का मन बदला है। तो इस वजह से जो सर्वे है उसकी रिपोर्ट के जो है वो 15-20 दिन पहले की है, लेकिन जब चुनाव हुए उस दिन लोगों का रुख कुछ अलग था और उनके विश्वास पर कह सकते हैं कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के जो लोग हैं, हालांकि वो इस विश्वास में तो हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, हालांकि वो ज्यादा जो चर्चा इस समय कर रहे हैं वो सरकार बनने की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चा इस समय कांग्रेस में ज्यादा तेज है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी वो एक कदम आगे के बारे में बातचीत इस समय कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हालांकि हार जीत के मामले में कांग्रेस के नेता ज्यादा बात कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ही बन रही है, तो उस बारे में चर्चा करना जो है वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। चर्चा जो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही है। विजय, जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिक्र कर रहे हैं, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर कांग्रेस को लेकर बात करें तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में अगर कितना भी मना किया जाए, लेकिन ये चीज तमाम मंचों से सामने आई है। कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों तरफ से जो कहा जाता है कि दोनों ही चेहरे जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर सकते हैं। कुमारी शैलजा जिन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले कई बार ये कहा था मंच से कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन आलाकमान ने उन्हें मना किया है। क्या जब मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाएगा कि चेहरा कौन होगा, उस वक्त ये लड़ाई एक बार फिर से सामने आ सकती है? क्योंकि चुनाव से पहले दोनों साथ आ गए थे, दोनों एक साथ मंच पर देखे गए थे। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए फैसला करना आसान नहीं होगा, लेकिन कुमारी शैलजा एक ऐसे कद के नेता हैं जिनको अनदेखा कांग्रेस की ओर से नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात है, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा चेहरा हरियाणा में नजर आते हैं, क्योंकि जब टिकटों का बंटवारा भी हुआ तब भी ज्यादातर जो टिकटें हैं 70 से 75 टिकटें 90 में से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से लोगों को दी गई हैं। और अगर उसी समूह से जो है विधायक जीत कर आते हैं, तो ऐसे में कुमारी शैलजा को चेहरा बनाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बात से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भली भांति परिचित हैं कि बदलाव के बारे में कांग्रेस हाईकमान सोच सकता है। तो उसके लिए भी हुड्डा की ओर से जो है पहले से रणनीति तैयार है ताकि सीएम पद का जो दावेदार है उसे बदला ना जाए। हालांकि उप मुख्यमंत्री है एक पद हरियाणा में जिसमें उप मुख्यमंत्री किसी को बनाया जा सकता है, तो वहां पर हाईकमान किसी चेहरे के बारे में सोच सकती है, लेकिन फिलहाल लड़ाई दोनों तरफ है। जहां तक कुमारी शैलजा के अगर हम प्लस पॉइंट की बात करें, क्योंकि वो सीनियर नेता तो हैं, दलित नेता तो हैं, लेकिन इसके अलावा जिस तरह 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल उस समय पावर में थे और यही माना जा रहा था कि भजन लाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कांग्रेस की ओर से, लेकिन उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, यानी चेहरे को बदल दिया गया था। तो इस तरह इस बारे में ऐसी कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है कांग्रेस चेहरे को बदल सकती है, लेकिन हरियाणा में इस समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कद है वो बहुत बड़ा कद है और हरियाणा में एक कांग्रेस के चेहरे के तौर पर का जो एक कद है वो इस वक्त काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी अंदर खाने हाईकमान में भी कहने का कश्मकश बनी हुई है कि आखिर किस चेहरे को जो है राजगद्दी पर बिठाया जाए। देखना अब ये होगा कि 8 तारीख को चेहरे का ऐलान किस तरीके से होता है या उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस चेहरे का ऐलान करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।